तो बैठ के हाँ ये कर रहे हो तब से। जिसको भी देखे ना क्लास के पहले सब नौटंकी, तो सोचना तुम बैठो। चलो पिछले क्लास में लेक्चर 1 इलेक्ट्रोलाइज हम लोग क्या स्टार्ट कर दिए थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या स्टार्ट किए थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर आप लोग को करवा रखे थे। अब सर इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेकेंड लेक्चर में, इसको आज हम लोग पढ़ने वाला इलेक्ट्रोलाइसिस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? यही चीज को हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है सर? देखिए, अगर कोई पूछता है क्या होता है सर, तो हम सिंपल बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ केमिकल decomposition of an electrolyte by passing through passes through किसके पास से? an electricity from its solution is called इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? कोई एक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन सर? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसको बोलते थे? जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सके? पास करवा सके। उस सॉल्यूशन से जब सर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं और उसमें क्या होता है? केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। केमिकल क्या होता है? डिकम्पोज होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। माइंड में गया कि सर वैसा एक प्रोसेस जहां पे क्या हो? केमिकल डिकम्पोजिशन हो। किसका सर? इलेक्ट्रोलाइट का। किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। कि जब उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहे हैं तो उसके अंदर का केमिकल क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। और जब डिकम्पोज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे हैं। जल्दी से लिखना है। इसका एक और डिफाइन लिखवाएंगे, जल्दी से लिखो और करके बोल सकते इसको। भाई यार तुम्हारा मन करे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करेंट भी लिख देना यार, क्या फर्क पड़ेगा इससे?
हो गया? और करके इसको क्या बोल सकते हो? अगर इसको और करके हमको लिखना रहे तो और करके हम ये भी लिख सकते हैं, और द केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का मतलब बेटा चाहे तो सर ऑक्सीडेशन होगा, पिछले क्लास में बताया था क्या, या रिडक्शन होगा एट एन, कहां होता है, एट एन इलेक्ट्रोड, कहां होता है, इलेक्ट्रोड्स पे, बाय पासिंग थ्रू, बाय पासिंग थ्रू, एक मिनट, बाय पासिंग थ्रू क्या, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम इट्स, फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किसके थ्रू, इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो हमको दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या दिखेगा, केमिकल चेंज दिखेगा। पिछले क्लास में बताए थे कि कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो सर उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। कि सर किसी में अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहे हैं और उसके वजह से उसके इलेक्ट्रोड पे क्या आ रहा, केमिकल चेंज आ रहा, तो उस प्रोसेस को इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। क्लियर है? ऑट एंड इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, इलेक्ट्रोड्स होंगे। हो गया? अब जरा सा देखो, एक छोटा सा बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में अगर हम तुमको बोलते हैं कि मेरा एक HCl सॉल्यूशन है, क्या है भाई, HCl का सॉल्यूशन है, तो ये डिकम्पोज हुआ होगा, तो सर इसका जो डिकम्पोजिशन हुआ होगा बेटा वो H प्लस और Cl माइनस में हुआ होगा। अब हम पूछते हैं कि बताओ एनोड पे कौन हुआ होगा और कैथोड पे कौन हुआ होगा, तो सर हम दो चीज लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं एट कैथोड, क्या लिख रहे हैं, एट कैथोड, और एक क्या लिख रहे हैं सर, एट एनोड।
क्या लिख रहे हैं, एक पे लिख रहे हैं एट कैथोड और दूसरे पे लिख रहे हैं एट एनोड। अब हमको पता है सर कि कैथोड पे क्या होता है, सर कल ही पढ़ा रखे हैं कि सर कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्या होता है बेटा, रिडक्शन। और रिडक्शन कुछ और नहीं, ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके केस में सिंपल बात है बोले तो इसको हम क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है सर। ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब है तो क्या होगा सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक छोटा सा बात बताओ कि सर हम अभी तो एक सॉल्यूशन ले रहे हैं किसका, सिर्फ HCl का ओनली वन। तो सर ये बताओ कि कौन, ये दो आयंस में टूट गया, एक H प्लस आयन में और दूसरा Cl माइनस आयंस में। अब हम कहते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रोड पे जाकर डिस्चार्ज होगा। हम क्या बोले कि ये दोनों इलेक्ट्रोड पे जाकर डिस्चार्ज होगा। हम पूछते हैं कि कौन से, ये दोनों को, ये कौन सा इलेक्ट्रोड पे जाएगा और ये कौन सा इलेक्ट्रोड पे जाएगा। हम पूछ रहे हैं क्या कि जरा सा सोच के देखो, हम क्या बोले, कैथोड पे क्या होता है। हमको मेनली इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है ना, कि जो आयंस में डिसोसिएट हो गया ना, वो आयंस में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने के बाद वो जो प्लस और माइनस आया है ना, वो क्या हो रहा, अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है। अपने आप को क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। सर ये अपने आप को डिस्चार्ज कब करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस है तो सर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। और ये कब डिस्चार्ज होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो देने वाले को कहां लेंगे सर, तो Cl माइनस में से सर एक इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है सर, माइनस होने वाला। तब Cl सर और साथ में क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन। होगा कि नहीं होगा। अभी तो बस इलेक्ट्रोलाइसिस समझा रहे हैं ना। हाँ अभी बस इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझा रहे हैं तुमको, ठीक है। अभी सर H प्लस में क्या होगा सर, एक इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये क्या बनाएंगे सर। अब देखो मेरा क्लोरीन भी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। मेरा हाइड्रोजन भी क्या हो गया सर, ऐसे ऐसे 2H आएंगे तो क्या बनाएंगे सर, H2 गैस। और कहेंगे क्या सर कि HCl, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे HCl का, जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो एनोड, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगा। अरे बात समझ में कैसे बोलते हैं। और सर अगर इस पे करवाते हैं सर तो 2Cl मिलके क्या बनाएगा बेटा, Cl2। और यही चीज हम बोलेंगे कि क्लोरीन गैस कहां पे होगा सर, एनोड पे होगा। तो ये पहला इलेक्ट्रोलाइसिस आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ नहीं करते हैं, देखते हैं कि आयंस को डिस्चार्ज करना है। मेरे को क्या करना है, आयंस को डिस्चार्ज करना है। एक आयंस में प्लस चार्ज है, दूसरे आयंस पे माइनस चार्ज है। सिंगल वाला कंपाउंड है, अगर सिंगल कंपाउंड इसके साथ किसी और चीज का मिश्रण नहीं है तब तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है कि प्लस वाले को कहां ले लो, प्लस वाले को कैथोड पे ले लो और माइनस वाले को एनोड पे ले लो। एक से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाओ और दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन को उसको दो। अगर तुमसे कोई पूछे कि इस केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर है, इस केस में अगर हम तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बताओ किधर से किधर है, तो सर कैथोड एनोड से निकल रहा, किधर की ओर जा रहा है, कैथोड की ओर। तो सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर, तो सर इलेक्ट्रॉन का अगर हम मूवमेंट का बात करें, किसका बात करें, मूवमेंट का, तो ये हमको कहां से कहां दिखेगा बेटा, एनोड टू कहां दिखेगा, कैथोड दिखेगा। लेकिन सर यही अगर हम इलेक्ट्रिक करेंट का मूवमेंट पूछ दे तो याद करो, इसका जस्ट अपोजिट होता था, याद कर रहा है, कैथोड से एनोड। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का सिंपल सा एक स्टेप वाला फंक्शन था। क्या था, एक स्टेप। अगर सर इसी की जगह पे एक और इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल ले, जैसे हम तुमको ले लें सर H2SO4 है, क्या है सर, बस H2SO4 है। अभी H2O हम नहीं ले रहे साथ में, सिर्फ H2SO4 ले रहे। तो सर H2O SO4 ले रहे हैं सर, तो ये H प्लस 2H प्लस में सर और SO4 किस में सर, 2 माइनस में। टूटेगा या नहीं टूटेगा, टूटेगा। अब सर हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ भाई एट कैथोड पे क्या होगा और सर एट एनोड पे क्या होगा। कैथोड पे कौन आएगा सर, कैथोड पे प्लस चार्ज वाले आएंगे सर। कितना प्लस है सर, 2H प्लस।
2H+ को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, और ये क्या बनाएगा सर 2H और 2H बना लेगा, और ये 2H सर आपस में मिलके क्या बना लेगा सर, और ये कौन सा गैस निकालते लिबरेट करते दिखेगा, हाइड्रोजन गैस। अब सर SO4 पे कितना माइनस है सर 2 माइनस, ये कितना करेगा सर SO4 2 माइनस प्लस कितना सर 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये माइनस हटा देना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब सर ये SO4, अब एक पे क्या दिखेगा सर SO4 का रेडिएशन दिखेगा, और दूसरा पे क्या दिखेगा सर हाइड्रोजन का दिखेगा सर। अब सर अगर फिर तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर है, क्लियर है इतना। अब लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट, अब सर यहां पे मात्र एक कटायन और एक अनायन था, और जब सर सॉल्यूशन के अंदर मोर देन टू कटायन और अनायन रहे तो सर हमको इतना तो पता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम क्या करते हैं डिस्चार्ज करते हैं, किसको, चार्ज को। लेकिन सर अगर दो कटायन है तो दोनों कटायन को क्या डिस्चार्ज कर देंगे कि उसमें से कोई एक कटायन को डिस्चार्ज कर पाएंगे, बेटा एक इलेक्ट्रोड पे एक ही को कर पाएंगे, कैथोड को एक करेगा, एक को किसको करेगा एनोड को, तो बाकी जो बचेंगे सॉल्यूशन में लेस बचे हुए रहेंगे। लेकिन ये होगा कैसे, किसको करेंगे किसको ना करेंगे, ये अभी समझाते, पहले इसको नोट आउट कर लीजिए एग्जांपल के रूप में आप लोग, इसके पहले वाला कर लिए थे ना, चलिए
यार यहाँ तो म्यूट होल था, छोड़ो बताते हैं, बोले तो इलेक्ट्रोलाइसिस अभी खत्म कर दिए हैं। थोड़ा सा रुक जाओ यार, 2 मिनट दो। इतना समझ में आया ना, इतना समझ में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है ये क्लियर हो गए। तो सर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सर? तो ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या करे, कैरीड आउट करे, किसके पर्जेंस में? बाय द नहीं, इन द पर्जेंस। बेटा यहां पे थोड़ा सा इन द पर्जेंस कर देते हैं। इन द पर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और में क्या बोल सकते हैं, इन बीच कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू किसमें, केमिकल चेंज इज डन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंज जो हो रहा है उसी उस सेल को, उस डिवाइस को हम क्या बोल रहे हैं सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आगे बात समझ में? अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या रहता है सर, एक कंटेनर, 2 मेटल रड और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट, और एक एनर्जी का सोर्स जहां से सर करंट को क्या करवा रहे हैं, फ्लो करवाएंगे। क्लियर हो गया? जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। हम बोले तो पहले भी, इसका इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, इसमें किसका चार्ज का होता है, आयंस का ट्रांसफर होता है। तो अगर ये कोई सोच के बैठे लोग सर एक ही मेटल कैसे कर सकता है, तो ये मत सोचो, यहाँ पे आयंस का ट्रांसफर हुआ मतलब इलेक्ट्रिसिटी पार। अब देखो रे क्या क्या होता है, बताते हैं। एक ही बिगर में लेंगे तो क्या होगा, अभी बताते हैं कि उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है और नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे होता है। अब तुमसे हम पूछते हैं कि बेटा एक टॉपिक बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना। तो सर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का मतलब सर NaOH, सॉरी NaCl और साथ में क्या सर H2O, यही ना होगा सॉल्यूशन। तो सर NaCl, जरा ध्यान देना, ये जब टूटेगा तो क्या टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, और इसी के अंदर सर H2O जो होगा वो क्या टूटेगा सर H प्लस और OH माइनस। अब जरा से एक बात बताना, अब सर इसमें जो है ये सॉल्यूशन में मेरा, ये सॉल्यूशन में मेरा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O है सर। अब जरा सा एक बात बताना सर, किसमें दो मेटल रेड है, जिस रेड को हम क्या बोलते हैं सर इनर्ट मेटल रेड। अब इसको हम टच, इसमें क्या कनेक्ट करवा देते हैं सर, इसको हम कनेक्ट करवा देते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो सर जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उस पर निगेटिव चार्ज आ गया होगा सर, और जो पॉजिटिव पे कनेक्ट है उस पे, तो सर जिसपे निगेटिव चार्ज होगा, जिसपे निगेटिव चार्ज होगा सर उसको हम क्या बोल देंगे सर, और जिसपे सर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको, इतना तो सबको पता होगा, किन्हीं को दिक्कत है यहां तक में। अब सर ये जो मेटल रेड है सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, इस पे कंफ्यूज मत करना। पहला चीज हम ये बोले ये मेटल रेड बस ऐसा रेड होना चाहिए, मान लेते हैं कि ये मेटल रेड प्लेटिनम है, क्या है प्लेटिनम, तो कोई बात नहीं सर प्लेटिनम है तो है, उसमें हम क्या करेंगे। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब हम तुमसे पूछते हैं कि अभी ये जो सॉल्यूशन होगा बेटा, इस सॉल्यूशन के अंदर हमको Na प्लस भी दिखेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर Cl माइनस भी दिखेंगे, इसी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस भी दिखेंगे और इसी सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस भी दिखेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन तुमसे ये रहेगा कि ये बताओ कि कैथोड पे किसका लिबरेशन होगा और एनोड पे किसका लिबरेशन होगा। The solution in which more than one cation or anion, then liberation occurs according to preferential पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है सर, प्रेफरेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको बोलते हैं सर प्रेफरेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल पोटेंशियल थ्योरी। अब हम तुमसे पूछेंगे कि सर प्रेफरेंशियल पोटेंशियल थ्योरी क्या होता है, बताओ। तो ये प्रेफरेंशियल पोटेंशियल थ्योरी जो बोलता है बेटा, प्रेफरेंशियल पोटेंशियल थ्योरी ये बोलता है the ions, those ions get discharged
discharge which having lower potential, which having lower potential। तो सर कैटायन के केस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके पास होता है सर? कैटायन के केस में सर पोटासियम के पास, फिर सर सोडियम, फिर सर कैल्शियम, फिर सर एल्युमिनियम, फिर सर जिंक, फिर सर हाइड्रोजन, उसके बाद सर कॉपर, उसके बाद सर मर्क्यूरी, और सबसे कम क्या सर? अब देखो तुम्हारे सॉल्यूशन में अगर H प्लस है और Na प्लस है तो कौन लिबरेट होगा? H प्लस। अरे बात समझ में कि सर कौन अपने आप को डिस्चार्ज करेगा? जिसका लोअर पोटेंशियल, और लोअर पोटेंशियल का टेंस का टाइम में हम क्या बताया सर? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर। आगे बात समझ में कि सर कौन अपने आप को डिस्चार्ज करेगा? तो सर जिसका पोटेंशियल कैसा होगा? लोअर होगा। और ये कौन बताया है? डिफरेंशियल पोटेंशियल थ्योरी। आगे बात समझ में कि जब सर एक ही के केस में दो या दो से अधिक आयंस होगा तो वो आयंस, वो कैटायंस अपने आप को डिस्चार्ज करेगा जिसका पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा। और जिसका पोटेंशियल हाई होगा वो अपने आप को डिस्चार्ज नहीं करेगा। सर अनायन के केस में फिर कौन कौन होता है सर? एट अनायन के केस में अगर बात किया जाए बेटा तो इसमें सबसे ज्यादा होता है SO4 का पोटेंशियल, उसके बाद सर NO3 माइनस, फिर किसका सर? OH माइनस, फिर कितना सर? Br माइनस, फिर कितना सॉरी Br माइनस, फिर कितना सर? Cl, उल्टा लिख रहे हैं, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब देखो, अब तुमसे बड़ा सिंपल सा पूछेंगे तो बनेगा। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था मेरे पास कि NaCl का कोई सॉल्यूशन है, इसका हमको क्या करवाना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है। क्या करवाना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो सर हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे तो हमको क्या मिल रहा है सर? लार्ज अमाउंट में हमको क्या मिल रहा है सर? आयंस मिल रहा है सर, Na का भी मिल रहा है सर, Cl माइनस मिल रहा है सर, H प्लस मिल रहा है सर और OH। अब मेरे को प्रॉब्लम ही हो रहा था कि सर हमको लाइब्रेट की शो करे, तो फिर किसके बेसिस पे होता है? डिफरेंशियल पोटेंशियल थ्योरी। और ये क्या बोलता है कि जिसका पोटेंशियल कम होगा और वही क्या करेगा? अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। आगे बात समझ में? अब कितना भी आयंस रहे, कैथोड का रिएक्शन और एनोड का रिएक्शन तुम लिख लोगे। अब सिंपल वे में लिख सकते हैं सर इसका कैथोड और एनोड रिएक्शन अब क्या होगा? जरा सा बता सकते हो क्या कि सर इसका कैथोड और एनोड रिएक्शन क्या होगा? तो सर हमको पता है क्या है सर? NaCl टूटा सर, किस में टूटा सर? Na प्लस और Cl माइनस में सर। H2O है सर, ये टूटा सर H प्लस और OH माइनस में। अब देखेंगे सर कैटायन में किसका प्रेफरेंशियल ज्यादा? पहले तो एट कैथोड एक तरफ लिख ले और एक साइड क्या लिख ले? एट एनोड। सर कैथोड की बात करें तो कैथोड में कौन सा आ जाएगा सर? ये दोनों में किसका पोटेंशियल कम है? तो सर H प्लस होगा सर। और H प्लस किससे मिलेगा सर? एक इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनाएगा सर? हाइड्रोजन। और ऐसे ऐसे 2H मिलके क्या बनाते हैं सर? हाइड्रो। तो कैथोड पे क्या लिबरेट हो रहा है? एनोड पे क्या लिबरेट होगा सर? तो एनोड पे देखो OH माइनस और Cl माइनस है सर। दोनों में से किसका कम है? किसका है सर? Cl माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे सर? Cl माइनस सर, Cl प्लस क्या लिख देंगे सर? एक इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ऐसे कितने Cl मिलेंगे? 2 Cl। और ये क्या बनाएगा सर? Cl2। मतलब सर एनोड पे क्या लिबरेट होगा? एनोड पे क्या हो रहा है सर? क्लोरीन गैस। एनोड पे क्या हो रहा है सर? क्लोरीन गैस। और सर कैथोड पे क्या हो रहा है सर? हाइड्रोजन गैस।
और ये लाइब्रेट होने के बाद ये दोनों रड पे लग गया, एक पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस एलिवेट हो गया और एक पे क्या हो गया, क्लोरीन गैस एलिवेट हो गया। तो बाकी सॉल्यूशन किसका बचा, सोडियम का, हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट का बचा कि नहीं बचा। अगर उसको एवोपरेट करवा दे, क्या बन जाए, एवोपरेट करवा दे, तो सर हमको क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो सर अब समझ में आया कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे प्रिफर्ड करते हैं, जब एक से ज्यादा आयंस हो तब। क्लियर हो गया सारा पॉइंट, कोई माइंड में कोई कंफ्यूजन भी रहा क्या, अब सबका क्लियर हुआ कैसे क्या होता है। अभी हम बताएंगे कि अगर एक ही तरह का, मान लो कि कॉपर सल्फेट ले रहे हैं और रेड भी कॉपर का ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट भी ले रहे हैं और रेड भी किसका ले रहे हैं, तब क्या होगा, तब क्या सर कुछ अलग रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा कि देखो जो रेड तो पहले प्लस माइनस वाले हिसाब से कैथोड और एनोड पता चल जाएगा हमको, ठीक है। कैथोड पे जो होता है रिडक्शन, वो रिडक्शन होगा। एनोड पे क्या होगा कि एनोड से उतना इक्वल मास ऑफ कॉपर निकलेगा जितना किसको चाहिए, SO4 को चाहिए। अभी समझाएं कैसे वो होता है। ये बात समझ में आ गई आपको कि सर अब कंटेनर के अंदर क्या बच के रहेगा, तो सोडियम का और हाइड्रोक्साइड का पार्ट, और उसको हम क्या करवा देंगे, एवोपरेट करवा देंगे। एवोपरेट करवाने के बाद उसमें क्या बच जाएगा सर, NaOH का क्रिस्टल बच जाएगा। क्लियर हो गया। तो सर अब आ जाओ, जल्दी से नोट आउट कर लो, जल्दी से नोट आउट कर लो। प्रिफरेंशियल पोटेंशियल थ्योरी, इसका एक और नाम होता है, याद रखना, इसका एक और नाम क्या होता है, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। क्या होता है सर, डिस्चार्ज थ्योरी। क्या अभी तो बताया, आयंस का चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। और सर ये यही चीज बताता है कि लोअर दोज आयंस गेट डिस्चार्ज बीच हैविंग लोअर पोटेंशियल डिस्चार्ज वैल्यू, डिस्चार्ज वैल्यू। जिसके पास लोअर पोटेंशियल डिस्चार्ज वैल्यू होगा वो उतना जल्दी क्या करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। आगे बात समझ में, चलिए जल्दी से लिख, इधर छूट गया था, लिख लीजिए जल्दी। नहीं यार,
इसको नाम देते हैं, पता नहीं यार, उतना कहीं से पूछता नहीं, कौन दिया, इतना कितना याद रखोगे। मेन मुद्दा था, थ्योरी था क्या, हो गया। मेन मुद्दा है थ्योरी क्या है, थ्योरी कौन दिया था उसमें मत जाओ, अभी याद में नहीं है, दिए थे कौन तो यार, नाम से निकला है। कौन दिए थे, सुशांत। हो गया। हो गया। यहां पे हम लिख दे क्या, थोड़ा सा क्या लिख दे, दज Na प्लस एंड OH माइनस आयंस रिमेन्स इन, बताओ कहां रह गया, सॉल्यूशन। वेन सॉल्यूशन are evaporated, then yield crystal of sodium hydroxide। करेगा अल्लाह। चलो हो गया। अब हमको नहीं लगता कि किन्हीं को भी इलेक्ट्रोलाइसिस में दिक्कत होने वाला, अभी भी दिक्कत है तो अभी आ रहे हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, टेंशन मत लो। आज इलेक्ट्रोलाइसिस पे खत्म करेंगे, टेंशन मत लो। और है बाकी का भी एग्जाम चल ही रहा है क्या, हाइड्रोक्साइड यार, NaOH क्या रहेगा। अब अगर हम तुमसे पूछे, लिख दें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, क्या लिखे,
कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब सर जिसको आयन से कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो बस अपने आप को प्लस है, अपने आप को माइनस है, बस उससे लेना देना। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस बताओ तो जल्दी से बताओ। एनोड पे कौन आएगा, कौन लाइब्रेट करेगा, और कैथोड पे कौन करेगा, जल्दी बताओ। हमको क्या पता? अच्छा हमको बता रहा था, पता नहीं था हमको। अच्छा अच्छा, Cu प्लस। अच्छा कॉपर पे एक प्लस होता भी है। अच्छा मतलब हम लिख दे कि कॉपर 2 प्लस रेवेटेड एट द कैथोड, नहीं लिखे? ओ तो लिखा, लिखे बताओ। CuSO4 सॉल्यूशन लिखना है, सिर्फ CuSO4 नहीं, सॉल्यूशन। ऐसे सिर्फ CuSO4 लिखेंगे तब तो एक एक कटायन एक एक आयन होगा, फिर उसमें कुछ सोचने नहीं है। कुछ उम्मीद रखे, बता सकते हो कि कॉपर क्या लेबरेट होगा और फिर कहां क्या लेबरेट होगा? अच्छा Cu2 प्लस लेबरेट होगा, SO2 माइनस लेबरेट होगा। अच्छा SO4 2 माइनस, मतलब आयंस लेबरेट होंगे ना? अच्छा वाह, इतना मेहनत का ही नतीजा मिला है। अरे बैल लोग, CuSO4 से डिसोसिएट होगा, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। सॉल्यूशन बोला है सर, किसका ले लेंगे? H प्लस और OH माइनस। अब आ जाते हैं एट कैथोड और सर एट एनोड। सर अब हमको पता होना चाहिए कि H प्लस का लोअर पोटेंशियल है या Cu2 प्लस का, तो हमको पता है सर Cu2 प्लस का, तो कैथोड पे क्या लेंगे? Cu2 प्लस। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा? तब जाके ये कॉपर होगा। मतलब सर एनोड पे, कैथोड पे क्या होगा सर? कॉपर लाइब्रेटेड एट द एनोड, सॉरी एनोड कर रही यार, क्या? कैथोड। एनोड पे क्या होगा तब सर? अब सर SO4 का पोटेंशियल ज्यादा था, किससे? OH माइनस से। तो सर हमको क्या लेना पड़ेगा? OH माइनस। हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? तो एक OH एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 OH होंगे। अब सर ये देखो तो 2 OH OH, 2 OH दिखेंगे, और 2 OH प्लस में क्या दिखेंगे सर? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 OH को हम क्या लिखेंगे सर, पता है? H2O प्लस O। भाई 2H, एक ऑक्सीजन ऐसा और एक ऑक्सीजन ऐसे, और ऐसे ऐसे 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे सर? तो मतलब सर ऑक्सीजन गैस लाइब्रेटेड एट एनोड। हो गया? अब समझ में आया कुछ? अब समझ में आया इलेक्ट्रोलाइसिस?
हमें अच्छा कैथोड पे कॉपर किस बेसिस पे ले रहे हैं? डिस्चार्ज वाला थ्योरी पे, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से हम ले रहे हैं कि कॉपर ही अपने आप को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, हाइड्रोजन नहीं करेगा। कौन करेगा? कॉपर। अभी समझा रहे थे कौन, वो कहता क्या है, थ्योरी क्या कहता है कि जिसका पोटेंशियल कम है वही डिस्चार्ज करेगा। मेरा पोटेंशियल कम है मतलब हम डिस्चार्ज, तुम्हारा पोटेंशियल कम है मेरे से मतलब तुम डिस्चार्ज करोगे। आगे बात समझ में? अगला, एक और तुम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस खुद से करके बताओ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। हो गया? कौन कौन होगा? वाह बहुत बढ़िया। चलो, उम्मीद करता है सबसे बन गया होगा यार। कोई कोई ऐसा भी जिनसे नहीं बना? अगर अब नहीं बन रहा है तो बड़ा दिक्कत का बात है। बन गया सभी से? सच बताना ईमानदारी से, हमको कुछ लेके नहीं जाओगे। मेरा क्या जाएगा, मेरा काम है सिखाना, हम सिखा रहे हैं। बन गया? चलिए ठीक है, तो इसको बनाने का कोई जरूरत है क्या? आगे बढ़ जाए? चलो बहुत बढ़िया। अगला टर्म क्या है हम लिख रहे हैं, देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर रड। कॉपर मतलब सर एक बात तो फिक्स है, देखो, कंटेनर लेनी है सर, कंटेनर में सॉल्यूशन किसका लेना है सर? कॉपर सल्फेट का। क्या लेना है सर? कॉपर सल्फेट का। और इसका जो रेड लेना है, ये जो रेड लेनी है, वो रेड भी कैसा रेड रहेगा? कॉपर का रेड रहेगा। सर इसको कर दे रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं सर? कर दे रहे हैं सर। सर ये निगेटिव से टर्मिनल से, तो इसको हम क्या बोल दे रहे हैं? कैथोड। और ये कहां है सर? पॉजिटिव पे है सर, इसको क्या कर रहे हैं? अब बेटा इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट। सर ये डिसोसिएट होगा सर, कॉपर 2+ और साथ में SO4। अब देखो ना, इस पे क्या रहा? माइनस। तो एट कैथोड वाला रिएक्शन क्या होगा जरा सा समझना। देखो यहां पे एक चीज समझ आएंगे, कैथोड वाला रिएक्शन क्या होगा सर? कैथोड वाला रिएक्शन पे क्या होने वाला है जरा सा देखना, कि सर Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को कॉपर बनाएगा। और ये रेड भी कौन सा रेड है? अरे ये रेड भी कौन सा रेड है? तो सर जो बन रहा है वो भी कॉपर और रेड भी क्या? कॉपर। तो कॉपर एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा? लेयर बना लेगा। तो सर ये वाला रेड क्या होते चला जाएगा? अब सर एनोड पे क्या होगा? एट एनोड समझना, एनोड पे क्या होगा सर? अब देखो ना, सॉल्यूशन में SO4 2- का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा।
क्यों? क्योंकि Cu2+ कहां चला गया सारा का सारा? कैथोड पे। तो सर SO4 का कंसंट्रेशन क्या हुआ? बढ़ गया। तो वो क्या कहेगा, बेटा तुम कॉपर हो ना, तुम पहले अपने आप को ऑक्सीडाइज करो। अब कैथोड पे, एनोड पे क्या होगा सर? पहले कॉपर को ऑक्सीडाइज करवाया जाएगा। कॉपर को क्या करवाया गया? ऑक्सीडाइज। और जितना SO4 है उतना ही मास का, उतना ही इक्विवेलेंट मास का SO4 को डिसॉल्व किया जाएगा। और सर ये क्या बनाएगा? CuSO4। उतना ही मास को क्या करेगा? इक्विवेलेंट मास को अपने अंदर क्या करवाएगा? डिसॉल्व करवाएगा। तो बेटा अब तुमको देखने से क्या लगेगा कि सर ये रड जितना पतला होते जा रहा है, ये रड उतना ज्यादा मोटा होते जा रहा है। तो हमको देखने को क्या लगेगा कि सर देखने से ये लगेगा कि कॉपर का ट्रांसफर हो रहा है। कहां से कहां? एनोड से कैथोड पे। देखने से लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता कहीं से नहीं है। ये बस देखने से लगता है कि एनोड से कहां जा रहा है? कैथोड। लेकिन एनोड से कैथोड नहीं जाता है। एनोड से कहां जाता है? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन वाला कहां जाता है? आया बात समझ में कि जब सेम रड होता है तब क्या होता है? आया बात समझ में? मतलब सर एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि एनोड पूरा तरह से समाप्त हो जाए। हो सकता है, व्हाई नॉट? क्लियर है? तो ये सर पूरा का पूरा बात आपको समझ में आया कैसे होता है सेम रड पे क्या होता है? तो लिखिएगा। मतलब इस पे हम बोले कि कैथोड पे क्या होगा सर? तो हम लिख दे क्या? कॉपर रेबलेटेड होगा सर। क्या होगा बेटा? और एनोड पे क्या होगा सर? एनोड पे क्या होगा सर? कॉपर ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड गेट ऑक्सीडाइज्ड। क्या होगा सर? ऑक्सीडाइज्ड होगा सर। ऑक्सीडाइज्ड किसमें सर? Cu2+ में। एंड SO4 डिसॉल्व इक्विमोलर मास ऑफ कॉपर। कौन सा? कॉपर रड को। आ रहा बात समझ में? सर रिएक्शन समझ में आ गया आपको? उसमें क्या करते थे सर, जब सेम रहेगा तब फिर तुमको इसको H2O लेने का कोई जरूरत नहीं, काम ऐसे चल जाएगा। नहीं देखो सॉल्यूशन दिया ली है, काम कहां से हो गया? कॉपर और कॉपर सल्फेट से काम खत्म। आगे बात समझ में? चलिए हो गया? हो गया तो जरा सा हमको एक बात बताना, बेटा एक बात बताओ, ये सॉल्यूशन जो है इससे जितना कॉपर गया होगा उतना ही SO4 का कंसंट्रेशन बढ़ा होगा, और जितना SO4 का कंसंट्रेशन होगा उतना ही कॉपर ही किससे लेगा? इस रड से। बस यही। इक्विमोलर का मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब सिंपल सा बात ये ना कि जितना कॉपर इस पे डिपॉजिट हो रहा है उतना ही कॉपर यहां से ले रहा है। मतलब यहां पे एक टर्म हम यूज कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं दज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोल सकते हैं? दज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू
कैथोड, खत्म खेल। आया बात समझ में? इक्विमोलर का मतलब क्या बोल रहे? इक्विमोलर या इक्विमोलर वेट भी लिख देता है। क्लियर है? तो कंफ्यूज मत करना। अगला चीज इसी में आते हैं सर। अब हम तुमसे पूछते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यूजिंग सिल्वर रड। बनाओ जल्दी से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgBr सॉल्यूशन यूजिंग सिल्वर रड। AgBr का मतलब क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। हो गया सतांग भाई। AgBr बताओ क्या कर दें? Ag प्लस और Br कर लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए सर। अब फिर से क्या आ जाए? एट कैथोड, और फिर किस पे चले जाए? एट एनोड। देखो सेम चीज जो अभी की है वही होगा, क्योंकि क्या है, रेड कैसा है? सिमिलर नेचर का है जैसा आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो सर कैथोड पे क्या होने वाला है सर? Ag प्लस क्या होगा सर? एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? Ag। कैथोड फिर से खा पी के मोटा होते जाएगा, होगा ना? क्या सिल्वर का रेड है, सिल्वर डिपॉजिट होगा तो मोटा होते जाएगा। लेकिन सर सॉल्यूशन के अंदर बचेगा कौन? अब सर Br आपको क्या बोलेगा बेटा? Br क्या बोलेगा? Ag पहले तुम ऑक्सीडाइज हो क्या हो? Ag क्या करेगा? अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे करेगा सर? Ag प्लस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, और जितना Br माइनस होगा उतना ही Ag से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? Ag। तो फिर हमको क्या दिखेगा सर? हमको फिर से लगेगा क्या कि सिल्वर कहां से कहां जा रहा है? एनोड से कैथोड। सिमिलर वाले केस में क्या होता है समझ में आ गया? इलेक्ट्रोलाइसिस में डिफरेंट वाले केस में क्या करते हैं हम? चेकआउट करते हैं किसके हिसाब से? पोटेंशियल के हिसाब से। अरे बात समझ में? हो गया? मतलब कौन कितना जल्दी डिसोसिएट कर सकता है उसी पे। अब क्या, हाँ एक लास्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, अगर तुमसे पूछते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl का मतलब सर NaCl इसमें वाटर नहीं रहता बेटा। Na प्लस और Cl माइनस। अब इसका एनोड कैथोड पे आ जाओ, एट कैथोड, और क्या सर? एट एनोड। क्या होने वाला है सर कैथोड पे? कैथोड पे क्या होने वाला है सर? Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना क्या बना लेगा? Na लिक्विड। और सर Cl माइनस क्या करेगा सर? देखो हाफ Cl2 गैस बना लेगा क्या, और साथ में क्या निकाल देगा? क्लियर है?
तो सर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कैथोड पे क्या मिलेगा हमको, सोडियम, कौन सा फेज में, लिक्विड फेज में, और सर एनोड पे क्या लिबरेट होगा सर, क्लोरीन गैस। आगे बात समझ में, मोल्टेन वाला केस क्लियर है। मतलब सर अगर इसको हमको डायरेक्ट लिखना रहता ना तो हम लोग लिख देते हैं। अगर हमको ओवरऑल रिएक्शन लिखना रहा तो क्या लिखोगे, Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, Na प्लस प्लस क्या, Cl माइनस, ये कौन सा फेज रहता है, लिक्विड, और ये कौन सा फेज, गैसियस, क्या बनाएगा सर, Na लिक्विड प्लस हाफ Cl2 क्या, ये ओवरऑल रिएक्शन इसका होगा। अब इसी बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस पे एक लॉ था जिनका नाम है फ्राडे लॉ। फ्राडे अपना दो लॉ देते हैं, एक फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट फ्राडे लॉ, और दूसरा है फ्राडे लॉ सेकेंड फ्राडे लॉ। एक फर्स्ट फ्राडे लॉ होता है, दूसरा सेकेंड फ्राडे लॉ, जो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस अब हमको नहीं लगता कि इलेक्ट्रोलाइसिस में किन्हीं को भी दिक्कत होना चाहिए भाई, कोई ऐसा भी इलेक्ट्रोलाइसिस रहे, 2 गो वाला रहे, 3 गो वाला रहे, या सिमिलर मेटल वाला रहे, सारे इलेक्ट्रोलाइसिस को हम बता दिए, मोल्टेन वाला स्टेट में भी बता दिया आपको। क्लियर है? तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस में आप लोग घर पे थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत डीपली तरीका से खत्म हो गया आपका, अगले क्लास में फ्राइडे पे आएंगे, फ्राइडे को खत्म करेंगे। क्लियर है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मंगलवार को।